बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिटॉक्सिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। वज़ू करके इंसानी जिस्म से ज़हरीले मादों को, टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं, साइंटिफिकली अप्रूव। एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि बेल्जियम की यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने स्टूडेंट को दावत दी उधर, तो उसमें उस लड़के ने उनसे सवाल किया कि वज़ू के कोई साइंटिफिकली कोई हिकमतें, कोई इसके फ़ायदे बताएं। तो वो लाजवाब हो गए। उन्होंने उसको एक आलम के पास लेकर गए। उस आलम को भी इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, यहाँ तक कि उन्होंने उसको वज़ू की काफ़ी खूबियाँ बताई, मगर गर्दन के मस्से की हिकमत ना बता सके। अब मस्सा गर्दन का दैट्स की ये वाला जो तरीका है, वो बेनिफिट्स जानना चाह रहा था। कुछ अर्स के बाद वो ख़ुद ही लड़का आया, स्टूडेंट आया, और उसने कहा कि हमारे एक प्रोफेसर साहब ने दौरान स्टडी उनको लेक्चर में बताया कि अगर गर्दन की पुश्त और अतराफ़ पर रोज़ाना पानी के चंद कतरे डाल दी जाएँ, ये जो हम करते हैं ऐसे गर्दन का मसा करते हैं, ये चीज़ करते हैं, अगर इस पर जब हम इसको चंद कतरे डाल दिए जाएं तो रीढ़ की हड्डी और हराम मगज़ की ख़राबी से पैदा होने वाले अमराज से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाता है। ये सुनकर वज़ू में गर्दन के मस्से की हिकमत मेरी समझ में आ गई, लिहाजा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो वो लड़के ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। अब ये कितना एक ज़बरदस्त प्रूफ है कि यार जो चीज़ें जिन पर लाखों करोड़ों रुपया इंसानी सेहत पर लग जाता है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये अल्फाज आपको मेरी वीडियोस में बार बार मिलेंगे, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अब ख़ुद ही आप अंदाज़ा लगाएं कि यार इतने एक छोटे से काम करने से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं। जो आजकल मोरों के मसले, स्पाइंस के मसले आ रहे हैं लोगों में, तो करोड़ों रुपया लग जाता है। इतनी परहेज़ करनी पड़ती है, बेल्टें बांधनी पड़ती हैं। तो उससे बेहतर ये है कि जर्मनी के साइंसदानों ने ये सर्च किया, उनका एक ड्यूरिंग सेमिनार हो रहा था, तो उस पर वो डिप्रेशन, जो कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी तस्वर की जा रही है आज के दौर पे, कि जितना डिप्रेस था, तो उस पर वो डिप्रेशन, जो कि एक बहुत ही बड़ी बीमारी तस्वर की जा रही है आज के दौर पे, कि जितना डिप्रेशन होगा आपकी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, उनमें स्ट्रेस पैदा होगा, बीमारी आएंगी। अब वो किस चीज़ पर सर्च कर रहे हैं? डिप्रेशन पर। अब ये सारे हम कहते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास इस्लाम है, इतनी बड़ी क़ुव्वत है, इतनी बड़ी ताकत है। अब वो देखें कि वो किस चीज़ पर सर्च कर रहे हैं? डिप्रेशन पर, कि लोगों के दिमाग फेल हो रहे हैं, पागल खानों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, नफ्सियाती अमराज के माहिरीन के यहाँ मरीज़ों का रश बढ़ता जा रहा है। मगरबी जर्मनी के डिप्लोमा होल्डर्स के एक फिजियोथेरापिस्ट का कहना है कि जर्मनी के सेमिनार में, जिसका स्पेशली मौजू जो टॉपिक था डिप्रेशन था, कि मेडिसिन्स के अलावा, मेडिकेशंस के अलावा किन किन तरीक़ों से बॉडी को ठीक किया जा सकता है, नेचुरल। अब उन्होंने इस चीज़ को जब देखा कि यार कौन से ऐसे मेथड्स हैं, यकीनन वो हमारे इस्लाम में मिलते हैं, फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं। तो उनकी उस सेमिनार के दौरान, डिस्कशंस के दौरान, उन्होंने एक डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि मैंने डिप्रेशन के चंद मरीज़ों को रोज़ाना 5 बार मुंह धुलाए, कुछ अरसे के बाद उनकी बीमारी कम हो गई। फिर ऐसे ही मरीज़ों के दूसरे गिरोह को रोज़ाना 5 बार हाथ, मुंह और पाँव धुलाए, तो मर्ज़ में बहुत ज़्यादा अफाका हुआ। यही डॉक्टर अपने मुकालके के इतराफ़ में कहते हैं कि मुसलमानों में मायूसी का मर्ज़ बहुत कम पाया जाता है।
کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، یعنی کہ وضو کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنی زبردست اپنی باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشنز مل رہی ہیں کہ باڈی سے زہریلے مادے کل ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ریموو ہو رہے ہیں، کس سے صرف اور صرف ایک وضو کرنے سے، کہ جس سے ہم نمبر آف ڈیزیز سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر کہ ہم وضو کے اس طرح سے کریں تو ہمیں اس کے بے تحاشا میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں وضو نہیں کمپلیٹ کروں گا، میں آپ کو اس کے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ تعالی سائنٹیفیکلی کیونکہ یہ چیزیں بتانی ہیں تاکہ ہم اپنی وضو کی اس کی حکمتوں کو بخوبی مکمل طور پر جان سکیں، اور جب وضو کرنے لگے تو ہم اس کو سمجھ کر اس کے بینیفٹس کو سمجھ کے انشاءاللہ کریں گے۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد از جلد میری نیکسٹ ویڈیو مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔